हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और हिंदी तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड कल की वीडियो में ज़्यादा था, तो आज की वीडियो में उत्तराखंड कम है। कल जीके जीएस कम था, तो आज आपको जीके जीएस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड में फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तरुण कुमाऊं हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी तरुण कुमाऊं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशक कौन नहीं है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं है, यह हमें बताना है। तो सीधे सीधे आपको नाम दिख गया होगा, श्रीदेव सुमन जी। तो यह अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, 1928 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। कौन सी पत्रिका शुरू की थी? विशाल कीर्ति, पुरुषार्थ, अभय या फिर गणदेश। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, गणदेश पत्रिका शुरू की थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है। चार ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जयदत्त वेला जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जयदत्त वेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बद्री दत्त पांडे जी ने। तो बीडी पांडे हमें यहाँ पर दिखता है, बीडी पांडे हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन हुआ था 1902 में। तो 1902 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राम सिंह धोनी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, राम सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल हमसे पूछता है देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन यानी प्रकाशित होना कब प्रारंभ हुआ। बताओ, देहरादून से जो गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित हुआ यह कब से शुरू हुआ। 1905 से शुरू हुआ। 1905 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ पत्र के संपादक कौन रहे। पुरुषार्थ पत्र के संपादक गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 10वां वाला एक क्वेश्चन है। मैंने आपसे पूछा था लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों ने उसमें आंसर मुझे नहीं बताया, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में मैं उस आंसर को शेयर करूं आपके साथ। लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना है यह की थी कैथरीन हेलीमन ने। कैथरीन हेलीमन, ये नाम आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में और जाने तो इनका जो उपनाम है वह कौन है, वह है सरला बहन। हम लोग इन्हें किन नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इन्हें सरला बहन नाम से। तो इन्होंने जो महिलाएं हैं इनके उत्थान के लिए एक लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए, कैथलीन हेलीमन या फिर सरला बहन, दोनों याद कर लो। इस तरीके से याद कर लो, यह गांधी जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? गांधी जी की शिष्या थी, जो गांधी जी के साथ इंडिया आई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तराखंड अपना पूरा कर चुके हैं। उत्तराखंड कल ज़्यादा था तो इसलिए मैंने सोचा आज उत्तराखंड कम करते हैं। कल जीके जीएस कम था तो आज मैंने जीके जीएस में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाए हैं। अगला सवाल देखो, जीके जीएस में आज मैं स्पेशली लाया हूँ जो पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं और राज्य होते हैं, किस राज्य से कौन सा पर्व संबंधित है, इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। इसमें आपको नए टाइप के क्वेश्चन भी दिखेंगे जो आपके यूकेपीएससी आगामी परीक्षा करवाने वाला है, उनमें आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। सरहुल पर्व का संबंध भारत के किस राज्य से है। चार ऑप्शन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों मैं आपसे एक बार और कहता हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता अपनी नोटबुक में प्लीज़ उस क्वेश्चन को और आंसर को नोट भी करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन में नोट कर लोगे तो अगली बार उसे पढ़ने में आसानी होगी। सरहुल पर्व कहाँ आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा। झारखंड के अलावा एक उड़ीसा राज्य भी हो जाता है।
उड़ीसा भी याद कर लो। इसके अलावा यह बंगाल में भी कई जगह मनाया जाता है, बंगाल। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। ऑप्शन में हमें झारखंड दिखा तो झारखंड इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ये तो आपको आना ही चाहिए। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल का प्रमुख त्यौहार है। तो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इसके ऑप्शन नहीं बोलूँगा, क्योंकि उससे वीडियो ऐसा ना हो कि और ज़्यादा लंबी हो जाए। हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल और सबका फेवरेट सवाल, एसएससी करवाए, यूके ट्रिपल एससी करवाए या फिर यूके पीएससी करवाए, ये क्वेश्चन आना तय हो जाता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखो बिहू पढ़ा था ना आपने, तो भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है आपको बताना है। तो कहाँ का हो जाएगा? असम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, बैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? बैसाखी बताओ, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? यह मूल रूप से कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। सबसे ज़्यादा फेमस त्यौहार है वहाँ का पंजाब का बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, साथ ही आप इनको नोट भी करते जाना। अगर आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो अब आ जाएंगे। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता होगा? इसके ऑप्शन देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर राजस्थान। कहाँ मनाया जाएगा ये गुड़ी पर्व? यह मनाया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। गुड़ी पर्व की बात आएगी तो महाराष्ट्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र के साथ साथ यह आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, इसको इस तरीके से देख लो। और गोवा में भी मनाया जाता है, गोवा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी सेंटर लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें इस क्वेश्चन को बार बार पूछ लिया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कई सारे बच्चों को इसके बारे में पहले से पता होगा। अगला सवाल देखो, यानी कि सभी लोगों को ही पता होगा इस त्यौहार के बारे में, क्योंकि फेवरेट सवाल है तो सबको याद रहता है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कहाँ खेली जाएगी? मथुरा में खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल, रथ यात्रा कहाँ का उत्सव है? रथ यात्रा कहाँ का हो जाएगा? आपको नाम देखते ही पता चल गया होगा, पुरी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पुरी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एक और नया सवाल, नवरोज का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? नवरोज का त्यौहार यानी कि नवरोज का त्यौहार किससे संबंधित है बताओ? सिख से, हिंदुओं से, फारसी से या फिर मुस्लिम से? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फारसियों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, फारसी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है बताओ? बिहार का अद्वितीय त्यौहार सबको पता होगा इस बारे में। कौन सा करूं राइट ऑप्शन बताओ? हम करेंगे छठ पूजा को। छठ पूजा बिहारियों का सबसे फेवरेट त्यौहार है। इस पूजा में आपने देखा होगा आसपास जो लोग रहते हैं छठ पूजा में अपने घर जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही छठ आता है वो लोग सारे क्या चले जाते हैं? अपने घर को चले जाते हैं। तो छठ पूजा क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर अगले सवाल में हमसे पूछा है, इस क्वेश्चन को याद कर लो। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके यूके पुलिस का हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का हो, इन दोनों में देखने को मिल सकता है आपको, अगर यूकेपीएससी नई क्वेश्चन दे तो। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का प्रचलन किसने शुरू किया था? देखो दोस्तों, इस बारे में कहा जाता है कि जब शिवाजी छोटे थे, वीर शिवाजी छोटे थे, तो उनकी माँ ने गणेशोत्सव होता है जो, उसको बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने जो शिवाजी उत्सव है और गणेश उत्सव है इसका प्रचलन सब जगह फैलाया। ठीक है, तो हम क्या राइट ऑप्शन कर देंगे? बाल गंगाधर तिलक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपको हमेशा याद रखना है। किसने शुरू करवाया? बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करवाया। आपको शिवाजी या फिर बाला साहब ठाकरे, इन दोनों ऑप्शनों में नहीं जाना है। आपको ऑप्शन नंबर डी पता होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन देख लो और उसका आंसर देख लो, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। अब किसी का गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है, अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो फिर
अगले सवाल में हम चले जाते हैं। अगला सवाल, संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। ऊपर दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, उनमें किसी में क्वेश्चन गलत हैं और किसी में उसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए तो मैं उन क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूँ। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता होगा बताओ। ऑप्शन पढ़ो और आंसर बताओ। तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मणिपुर। आपको हमेशा याद होना चाहिए, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, अपनी कॉपी में जो नहीं आता उसे नोट करो और जैसे ही पेपर में आता है जल्दी से ऑप्शन में सही करो और आगे को बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है बताओ। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगेगा। उज्जैन में लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला है यह कहाँ लगता है, यह लगता है उज्जैन में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में हमसे पूछ लिया गया है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। पुष्कर मेला बताओ। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी का, यह है फेवरेट क्वेश्चन यूके SSSC का। अब बताओ फिर, और बीएड परीक्षाओं में भी यह रिपीट होते रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगेगा बताओ राइट ऑप्शन। यह लगेगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अजमेर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके पेपरों में दिखने वाला सवाल। बताओ फिर, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो कौन सा मेला हो जाएगा, सोनपुर मेला हो जाएगा, जिसे हरिहर मेला भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी का नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल देखो, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हर वीडियो ऐसी लाता हूँ कि आप अगर उन क्वेश्चनों को याद करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके काम आए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ क्वेश्चन डाल दिए और कठिन सवालों को ऐड करा के एक प्रैक्टिस सेट बना दिया और आपने मेहनत से याद करने के बाद वो पेपरों में दिखाई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं सिलेक्ट नहीं करता। जो भी वीडियो से आप कुछ सीखते हैं कहीं ना कहीं वो वीडियो में पढ़ा हुआ आपको फ़ायदा जरूर मिलता है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं डालता हूँ। तो आपको बताना है हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर या फिर उदयपुर। तो कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जयपुर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि सारे क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि सारे के सारे मैं ऐसे लाता हूँ कि पेपर में दिखेंगे आपको, इंपॉर्टेंट नोट कर लाता हूँ। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है बताओ फिर, कहाँ मनाया जाता होगा। तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, तमिलनाडु। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हर दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्निबल उत्सव भारतीय कौन से राज्य में मनाया जाता है। कहाँ का फेमस त्यौहार है, हमें बताना है। देखो, एक ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हॉर्निबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कहाँ से संबंधित होगा बताओ फिर। नागालैंड की, सिक्किम या मेघालय या फिर गोवा। तो यह हो जाएगा नागालैंड का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस राज्य में लगता है। नए सवालों में ये सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देखो, नए सवालों में आपसे पूछ लिया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगाया जाता होगा बताओ। यह लगाया जाता होगा फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, फरीदाबाद हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर, अगला सवाल में हमसे क्या पूछता है। अगला सवाल, कौन सा त्यौहार हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है बताओ। ये क्वेश्चन आपसे यूके की जो हमारी जो उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान है उन 40 नंबरों में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। कौन सा त्यौहार हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता होगा, दीपावली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, दिवाली। हमेशा याद रखना कौन सा, दिवाली। अगला सवाल देखो फिर, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसमें चारों के चारों आप लोग कवर कर लो। देखो, हमेशा याद करते हुए चलो, सीधे अभी याद हो जाना चाहिए। बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ओणम कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। नहीं, ओणम नहीं मनाया जाता आंध्र प्रदेश में। तो यह कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बैसाखी पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर सी को कर लो राइट ऑप्शन, जो लिखा हुआ है गलत। तो बताओ फिर ओणम कहाँ मनाया जाता होगा। ओणम मनाया जाता है केरल में। अभी पीछे बताया ना मैंने आपको, ओणम कहाँ हो जाएगा, केरल। तो आंध्र प्रदेश को यहाँ पर हम कट कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, अगले सवाल में हमसे क्या कहता है। अगला सवाल, ये वाला तो बना चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। नए सवालों में इस क्वेश्चन को भी आपसे दे सकता है। गरिया पूजा त्यौहार
इसमें मैं लिख लेता हूँ न्यू, आप लोग भी लिख सकते हो न्यू। बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? तो यह मनाया जाता है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, त्रिपुरा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? डांडिया का नाम आते ही आपके मन में सीधे आ गया होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, गुजरात। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, साथ में बढ़ते बढ़ते हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे। अभी आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं, इसके बाद हिंदी, साथ मेरे साथ अंत तक बने रहो और कुछ न कुछ आप सीख के जरूर जाओगे। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को स्पेशली स्टार लगा के कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा वह त्यौहार है जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? किस में किया जाता होगा बताओ फिर। इसमें ऑप्शन देखो, सबसे पहले पोंगल में, ओणम में, नवरात्रि में या फिर गरबा में? तो किस में किया जाता है? ओणम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ओणम। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, पपेटी किसका प्रमुख त्यौहार है? पपेटी बताओ, फारसियों का, जैन का, सिख का या फिर बौद्ध का? तो किसका प्रमुख त्यौहार हो जाएगा? पपेटी फारसियों का हो जाएगा, पारसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। यहाँ पर हम बना चुके हैं अपना जीके जीएस वाला सेट भी हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो अब हम बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं लिए, उसमें या तो क्वेश्चन गलत था या उसका आंसर मैच ऑप्शनों के साथ नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उन्हें छोड़ा है। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू होती है हमारी प्यारी सी हिंदी। तो इसको भी आप देखते हुए चलना। आज की वीडियो में अपना स्कोर आपको चेक नहीं करना है। आप आज की वीडियो आपके सीखने के लिए थी कि क्वेश्चनों का लेवल देखिए, क्वेश्चनों को नए सवाल देखिए, पुराने देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन देखिए और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कीजिए। तो आपको इस आज की वीडियो से सीखना है बस। तो आपको सीखना है, क्वेश्चनों को देखना है, तो उनके आंसर और क्वेश्चन दोनों याद करने हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन में एग्जाम में ज़रूरी होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में आता हुआ भी गलत कर देते हैं। जैसे कोई आदमी पढ़ देगा इसको, सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, कहीं भी पड़ी, भास्कर में पड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाकर आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान से देखना है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन नहीं है? दिनकर है, रवि है, भास्कर है, रत्नाकर नहीं है, क्योंकि यह होता है सागर का, सागर यानी समुद्र का। तो इस तरीके से आप देख लो, जल्दीबाजी में समुद्र का होता है। तो कौन अलग हो जाएगा इनमें जो पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदित्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? आदित्य यानी कौन हो जाएंगे? सूर्यदेव। दिवाकर होता है, भास्कर होता है, दिनकर होता है, दीपक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, अगले सवाल में हमसे क्या पूछा है वो देखो, निम्नलिखित में अतुल्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अतुल्य शब्द का विलोम शब्द देखो, अतुल का विलोम क्या हो जाएगा? तुल्य। अतुल का विलोम क्या हो जाएगा? देखो, अनुपम, सुंदर, समरूप, ये तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? तुल्य हो जाएगा। ऐसे आपको पता करना है, अतुल का विलोम तुल्य। अगर यहाँ पर अतुल्य होगा तब क्या हो जाएगा? तुल्य हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो इस तरीके से आप याद कर लेना। अगला सवाल देखो फिर, एक आंख से सबको देखना मुहावरे का क्या अर्थ होता होगा? आंख मारना, निशाना लगाना, काना व्यक्ति या फिर सबसे समान व्यवहार करना? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे समान व्यवहार करना। यानी सबको, आपको एक बार और बता देता हूँ अच्छी तरह, बराबर समझना। शॉर्ट में देखो, सबको बराबर समझना, एक आंख से सबको देखना यानी सबको बराबर समझना, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, अगला सवाल, कामना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे। तो ऐसे ही आपको हमेशा याद होना चाहिए, कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रत्यय क्या कहा है तो उपसर्ग के बारे में सोचना ही नहीं है, उपसर्ग पूछा है तो प्रत्यय के बारे में नहीं सोचना है। अब बताओ, प्रत्यय यानी पीछे, कामना में कौन सा हो जाएगा बताओ? ना, मना, अना या फिर का? क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन बताओ? काम ये हो जाएगा, काम, धन, अना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है। अंत्योदय शब्द का हमें यहाँ पर बताना है संधि विच्छेद, तो जो सही है वो बताना है। तो सही वाला कौन सा हो जाएगा, अंत्य धन उदय बराबर अंत्योदय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, और ऑप्शनों की तरफ आपको ध्यान भी नहीं देना है। अंत्य धन उदय बराबर हो जाता है अंत्योदय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है, जैसे ही आपको दिखता है दानवीर, तो वहाँ पर आपको राइट ऑप्शन क्या कर देना है, तत्पुरुष। दानवीर जहाँ पर दिखे तत्पुरुष राइट करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, दिखते ही आपके मन में याद होने चाहिए वो क्वेश्चन। जैसे ही उस क्वेश्चन का आंसर आपको पेपर में दिखता है, सीधे सीधे उसका राइट ऑप्शन टिक करो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। जैसे ऐसे दानवीर मुझे दिखा तो दानवीर में तत्पुरुष सही करो, हटाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है। अनुकूल का विलोम देखो, अनुकूल अनुकूलन तो होगा नहीं, उसी से बना है वो। अपकूल होगा, सापुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, ये दोनों होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अनुकूल का शब्द विलोम शब्द प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्षत्रिय शब्द का प्रत्यय। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय यानी पीछे लगने वाला ये प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये वाला ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन ये। क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय, ये प्रत्यय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, हिंदी लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। अगला सवाल आपसे पूछा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो में हिंदी किस भाषा का शब्द है बताया है। ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चन बताए हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल भी जाते हैं। तो आज की वीडियो में एक और सवाल है, चाकू किस भाषा का शब्द है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाकू, एक बार अच्छी तरह से प्यारा सा लिख देता हूँ, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, चाकू किस भाषा का शब्द है। राइट ऑप्शन आपको बताना होगा, तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। चाकू किस भाषा का शब्द है, हिंदी का है, फारसी का है, किसका है, तुर्की का है, अरबी का है, कोई भी ऑप्शन आपसे पूछ सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या करोगे बताओ, आज ही याद कर लेना। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो। चाकू किस भाषा का शब्द है अगर आपसे पूछेगा तो चाकू है तुर्की भाषा का शब्द। चाकू किस भाषा का शब्द है, चाकू है तुर्की भाषा का शब्द। तो यहाँ पर होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी पूरा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी पूरा। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको देता था जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते थे। दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हमने देखा उत्तराखंड को, सबसे पहले हमने किसको देखा, उत्तराखंड को देखा था। इसके बाद हमने किसको देखा, इसके बाद हमने देखा इसे जीके जीएस के वाले सेक्शन को, जिसमें हमने प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने लास्ट में हिंदी का भी आपको क्या लेकर आया, मैं प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो हिंदी का भी हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करना। और लास्ट वीडियो में आज का सवाल बताओ, फिर आपके लिए सवाल देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पोल में भी डाला था। ये क्वेश्चन किस में डाला था मैंने, पोल में, जिसमें आप लोग मुझे राइट ऑप्शन कमेंट करके बताते हो। आज की वीडियो में सवाल है, वही वाला सवाल है, बताना है आपको राइट ऑप्शन। वह चंद शासक कौन सा था, वह चंद शासक कौन सा था, यानी चंद राजा कौन सा था जिसने जो रेशम होता है ना, जो रेशम होता है, या तो रेशम या फिर रेशम के कपड़े, रेशम के वस्त्र, इनका उत्पादन शुरू करवाया था। ये आज का आपका राइट ऑप्शन, मानिए इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। वह चंद शासक या राजा कौन सा था जिसने रेशम या फिर रेशम के वस्त्रों का उत्पादन शुरू करवाया था। अगर आपको इसका राइट ऑप्शन आता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वैसे तो आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट करते हो, और लेकिन बिल्कुल सही कमेंट करते हो, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका भी राइट ऑप्शन आपको मुझे बताना है। वह चंद शासक जिसने रेशम और रेशम वस्त्रों का उत्पादन शुरू करवाया था। जल्दी से अपना कमेंट सेक्शन खोलो, वहाँ टाइप करो इसका राइट ऑप्शन। अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो मैं इसका आंसर क्या कर लूँगा, कमेंट सेक्शन में ही आपको बता दूंगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले आप लोग बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करा करो, बस उन्हीं के साथ शेयर करा करो जो किसी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 1 या 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन्हीं लोगों को इस वीडियो को शेयर करा करो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, ये लो देखो।